नमस्कार, आप देख रहे हैं महारू शहर और मैं हूं आपके साथ जयकृति योगी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त के सबसे बड़े अपडेट के साथ। राज्यसभा के चुनावों की तारीख का ऐलान हो गया है। 19 जून को राज्यसभा चुनाव होंगे। प्रदेश में 3 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होंगे। 19 तारीख को ही नतीजे आ जाएंगे। कांग्रेस से केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी उम्मीदवार है, तो बीजेपी से राजेंद्र गहलोत और ओमकार सिंह लखावत मैदान में है। तो इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट, राज्यसभा के चुनावों की तारीख का ऐलान हो गया है। 19 जून को राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं। प्रदेश में 3 सीटों पर राज्यसभा का रण होगा। 19 तारीख को नतीजे आएंगे। कांग्रेस से केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी उम्मीदवार हैं, तो बीजेपी की तरफ से राजेंद्र गहलोत और ओमकार सिंह लखावत मैदान में है। तो कोरोना के चलते ये चुनाव रोक दिए गए थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी गोवर्धन फोन लाइन पर मौजूद है। गोवर्धन, एक लंबे वक्त से असमंजस बना हुआ था कि आखिर कब राज्यसभा के चुनाव होंगे। अपडेट्स हमारे सामने है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, लॉकडाउन की वजह से राज्यसभा चुनाव पहले जो 26 मार्च को जिनकी वोटिंग होनी थी वो स्थगित कर दिए गए थे, और अब आज चुनाव आयोग ने जो लॉकडाउन की वजह से स्थगित राज्यसभा चुनाव थे उनकी वोटिंग की तारीख 19 जून तय कर दी है। 19 जून को सुबह 9 से 4 बजे शाम दोपहर बाद 4 बजे तक वोटिंग होगी और 5 बजे से फिर उसकी काउंटिंग होकर उसी दिन नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। राजस्थान में 3 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिनमें से संख्या बल के हिसाब से जो समीकरण है उनमें 2 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों की जीत तय मानी जा रही है, जबकि 1 सीट पर बीजेपी की जीत तय है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपने कैंडिडेट घोषित कर चुकी हैं। अब केवल वोटिंग होनी है, जो कि इस कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का यूज करते हुए ये वोटिंग हो जाएगी, क्योंकि कोरोना काल में ही महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव हो चुके हैं, तो वो चुनाव कराए जाने में अब कोई दिक्कत नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग और जो हेल्थ प्रोटोकॉल है उसका ध्यान रखते हुए ये चुनाव अब करवाए जाएंगे। और जो समीकरण है उनके हिसाब से कांग्रेस के जो दोनों उम्मीदवार हैं उनकी जीत अब लगभग तय है। पहले ये चुनाव सर्वसम्मति से होना तय माना जा रहा था, लेकिन ऐन वक्त पर जब नामांकन की आखिरी तारीख थी उस दिन बीजेपी ने ओमकार सिंह लखावत को अपना उम्मीदवार उतार करके और इन चुनावों में वोटिंग करवा दी। अदरवाइज ये चुनाव अगर बीजेपी एक ही उम्मीदवार उतारती तो वोटिंग की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल गोवर्धन, आप ठीक कह रहे हैं। गोवर्धन, कोरोना काल के पहले के इलेक्शंस और अब कोरोना के दौरान के इलेक्शंस एक बहुत बड़ा बदलाव भी देखा जाएगा। क्या किसी तरह की नियमावली यहाँ पर दी गई है, कैसे होंगे इलेक्शंस? बिल्कुल, देखिए, कोरोना काल के जो चुनाव हैं उन पर भी हेल्थ प्रोटोकॉल का और बदले हुए जो नियम है उनका असर साफ तौर से देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले जिस तरह नेताओं का मेल मिलाप और जो बाड़ेबंदी हुआ करती थी वो नजारे अब नहीं देखने को मिलेंगे। अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। अगर इनकी ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी तो उसमें भी हेल्थ प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उसको लेकर के अभी जो चुनाव आयोग है उसकी डिटेल से गाइडलाइन भी आ जाएगी। हालांकि ये चुनाव विधानसभा के भीतर इनकी वोटिंग होनी है, तो विधानसभा ने पहले से हेल्थ प्रोटोकॉल जारी कर रखा है कि किस तरह से सैनिटाइज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। इन तमाम जो हेल्थ प्रोटोकॉल के कायदे हैं उनका हेल्थ प्रोटोकॉल का पूरा पालन इन राज्यसभा चुनाव में किया जाएगा। हालांकि चुनाव आयोग की डिटेल से गाइडलाइन और आ जाएगी, लेकिन गाइडलाइन पहले से बनी हुई है, उनको जरूर फॉलो किया जाएगा, ये तय है। जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि अनलॉक 1 का डे 1 और बहुत बड़े बड़े डिसीजंस देखने को मिल रहे हैं गोवर्धन। यहाँ पर बड़े बड़े डिसीजंस, जैसे कि अब यहाँ पर डेट का भी ऐलान कर दिया गया है। बिल्कुल, अनलॉक 1 के पहले दिन अब ये सरकार भी ये मानने को तैयार हो गई है कि अब कोरोना के साथ में जीना पड़ेगा। मतलब कि आप सब कुछ बंद करके नहीं बैठ सकते। हेल्थ प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते हुए, सावधानियां अपनाते हुए रोजमर्रा का जो कामकाज है वो अब शुरू हो गया है। चाहे ट्रेनें चले, चाहे बाकी के आज चाहे चुनाव की घोषणा हो, चाहे बाकी की आर्थिक और अन्य गतिविधियां शुरू होनी है, तो कोरोना काल में इस कोरोना वायरस के साथ जीना सीखना होगा सबको। ये संदेश सरकारों की ओर से भी दिया गया है, और इसी को देखते हुए चुनाव आयोग ने भी जो राज्यसभा के चुनाव बचे हुए थे वो उनका ऐलान कर दिया है। हालांकि जो सांसदों को मिलने वाली सांसद निधि है वो जरूर स्थगित हो गई है, रद्द हो गई है। अब 5 साल से उसका पैसा नहीं मिलेगा, तो ये एक नुकसान जरूर जो नए बनने वाले राज्यसभा सांसद है उनको होगा। वो अपना सांसद निधि का पैसा है वो अब नहीं खर्च कर सकेंगे, क्योंकि केंद्र ने जो सांसद निधि है वो पीएम ने खत्म कर दी है वहां पर। और स्टेट में भी जो विधायकों को विधायक फंड का पैसा मिलता है वो भी 2 साल तक अब मेडिकल में ही काम में आएगा।
तो ये एक जरूर डिसएडवांटेज कोरोना काल में विधायकों के लिए कहा जाएगा, लेकिन ये पूरा जो पैसा है वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में लगाया जाएगा, ये तर्क सरकारों का है। जी बिल्कुल गोवर्धन, देखा जाए तो मुकाबला दिलचस्प ही रहेगा। जैसे हम पहले इंतजार कर रहे थे वैसा ही इंतजार अब भी रहेगा नतीजों को लेकर। बिल्कुल, नतीजों को लेकर के इंतजार तो रहेगा, लेकिन जो संख्या बल है जिस तरह से उस संख्या बल को देखते हुए कांग्रेस के दोनों उम्मीदवारों की जो जीत है वो तय मानी जा रही है, बीजेपी के एक उम्मीदवार की जीत तय मानी जा रही है। अगर बहुत बड़ा उलटफेर कोई नहीं होता है तो क्योंकि बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं ओंकार सिंह लखावत, उनको अगर जीतना है तो फिर बहुत सत्ता के खेमे में क्रॉस वोटिंग करनी होगी, जो कि संभव लग नहीं रहा है, क्योंकि कांग्रेस के पास में खुद की कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ साथ 107 खुद के हैं। इसके अलावा निर्दलीय जो उम्मीदवार जो विधायक है वो सारे उनके साथ में हैं, और भी कई विधायकों का जो दूसरी पार्टियों के हैं, चाहे वो सीपीएम के विधायक हों चाहे बीटीपी के 2 विधायक हों, वो भी कांग्रेस के पक्ष में ही वोट करेंगे। तो ऐसे में बीजेपी के पास में कोई ज्यादा गुंजाइश अब बचती नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के पास ऑलरेडी कंफर्टेबल मेजोरिटी है और इतनी क्रॉस वोटिंग की संभावना फिलहाल इन चुनाव में दिख नहीं रही है। जी बिल्कुल गोवर्धन, जैसे पहले हम देखते थे अमूमन जोड़ तोड़ होता था, बाड़ेबंदी का दौर भी हम देखते रहे हैं, लेकिन अब कोरोना काल है तो ये चीजें भी बहुत कम देखने को मिलेगी और जो चुनाव होंगे वो बहुत कम इन चीजों से इफेक्टेड दिखाई देंगे इस बार के चुनाव। बिल्कुल, यहाँ पर राजस्थान में क्योंकि देखिए जैसा कि मैं पहले बता रहा था, जो संख्या बल है वो बीजेपी के पक्ष में नहीं है, बीजेपी का एक ही उम्मीदवार जीताने लायक संख्या बल है, तो यहाँ पर बाड़ेबंदी की कोई आवश्यकता है नहीं। बाड़ेबंदी की बजाय यहाँ पर दोनों खेमे अपने अपने जिस तरह ट्रेनिंग करवाते हैं, क्योंकि कुछ नए विधायक जीत करके आते हैं और वो पहली बार जो राज्यसभा की वोटिंग करेंगे, तो उनके लिए जरूर वोटिंग के लिए एक ट्रेनिंग का सेशन रख दिया जाएगा दोनों ही पार्टियों के जरिए। अदरवाइज यहाँ पर बाड़ेबंदी की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां तक बाड़ेबंदी कोरोना काल की बात है, तो आपको याद होगा कि मार्च में यहाँ पर गुजरात कांग्रेस के विधायकों की बाड़ेबंदी जयपुर में की गई थी। लॉकडाउन लागू होने के बाद उनको वहां से भेजा गया था। तो राजनीतिक पार्टियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लॉकडाउन है या कोरोना है, लेकिन यहाँ पर राजनीतिक परिस्थितियां और संख्या बल ऐसा नहीं है जिससे कि बाड़ेबंदी की आवश्यकता पड़े। यही वजह है कि यहाँ पर बाड़ेबंदी करने की आवश्यकता होगी नहीं। कंफर्टेबल मेजोरिटी कांग्रेस के पास है और उसके संख्या बल के हिसाब से दोनों उम्मीदवार आसानी से जीतते हुए दिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बाड़ेबंदी की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी का एक उम्मीदवार जीत जाएगा और 2 कांग्रेस के जीत जाएंगे। 3 सीटों पर यहाँ पर चुनाव है। जी बिल्कुल गोवर्धन, आप बने रहिए हमारे साथ। अर्चना शर्मा कांग्रेस की नेता हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अर्चना जी, आपका स्वागत है न्यूज 18 पर। डेट का ऐलान हो चुका है अर्चना जी, 19 जून को होंगे राज्यसभा चुनाव। इंतजार हो रहा था कब आएंगी तारीख, आ चुकी है तारीख, क्या कहेंगी? बिल्कुल, देखिए कोविड के कारण ये स्थगित हुआ था जी, और जो भी तारीखों की घोषणा है तो खुशी का अवसर है ये। और मैं समझती हूँ कि लोकतंत्र में जो भी चुनाव होते हैं संस्थाओं के लिए वो समय पर होते हैं, तो उसकी सारगर्भिता भी रहती है जी। और मैं मानती हूँ कि इस चुनाव के माध्यम से जो लंबित हुआ था, एक हर्ष का उल्लास कांग्रेस पार्टी में है। जी अर्चना जी, संख्या बल को देखें तो कांग्रेस की जीत लगभग तय है, तो ऐसे में कॉन्फिडेंस भी होगा पार्टी के अंदर इस वक्त? निश्चित रूप से, क्योंकि संख्या बल बिल्कुल इंटैक्ट है और इसकी वजह से उत्साह भी रहता है, और जब संख्या बढ़ेगी राज्यसभा में सांसदों की तो निश्चित रूप से राज्य को भी इसका लाभ होगा। अर्चना जी, कोरोना काल के पहले जो इलेक्शंस होते थे उससे बिल्कुल अलग होगा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि राज्यसभा चुनाव स्थगित हुए हो देश में, पहली बार ऐसा हुआ है। ऐसे में ये चुनाव भी खास रहेंगे, यादगार रहेंगे। निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए ये एक अनप्रेसिडेंटेड मोमेंट ही समझिए, क्योंकि ऐसी त्रासदी सदी में पहली बार देखने को मिली है। अब उस समय कई चीजों में परिवर्तन हुआ है, अभी तो आगे भी हमारे कई बिहेवियरल चेंजेस आएंगे, कई चीजों नॉर्म्स बदलेंगे। तो ऐसे में ये चुनाव भी यादगार रहेगा, क्योंकि फिजिकल डिस्टेंसिंग की अनुपालना होगी और भी बहुत सी चीजें जिस प्रकार से होता है चुनाव, उसमें कुछ चेंजेस होंगे, तो निश्चित रूप से जो परिवर्तन है वो यादगार तो रहेगा ही। जी बिल्कुल अर्चना जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो राज्यसभा के चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट, 19 जून को राज्यसभा के चुनाव होने हैं। प्रदेश में 3 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होंगे और 19 तारीख को ही नतीजे आ जाएंगे। तो एक लंबे इंतजार के बाद कोरोना काल के चलते इलेक्शंस को रोक दिया गया था, लेकिन अब फिर से डेट हमारे सामने है और 19 तारीख वो दिन जब राज्यसभा का रण होगा और उसी दिन नतीजे भी आ जाएंगे।
आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर जयपुर से आपको बता दें, एक्शन के मूड में दिखाई दे रहा है यूडीएच विभाग। रियायती दरों पर जमीन आवंटन में अनियमितता का मामला सामने आया है। अनियमितताओं की जांच में राज्य सरकार पूरी तरह से जुटी है। सेवा संस्थाओं की कई डिटेल्स जो है वो मांगी गई है। प्राधिकरणों और नगर सुधार न्यासों से भी जानकारी ली गई है। 15 दिनों के अंदर संस्थानों से पूरी जानकारी मांगी गई है। तो यूडीएच विभाग पूरी तरीके से एक्शन में दिखाई दे रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी लवली फोन लाइन पर मौजूद है। लवली, एक बहुत एक्शन के मूड में दिखाई दे रहा है यूडीएच विभाग, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल अब से कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी ये निर्देशित किया था कि औने पौने दामों पर रियायती दरों पर जो संस्थान है, अस्पताल हैं, वो जमीनें ले लेते हैं, लेकिन जो नियम और कायदे, जो शर्तें हैं जनता की सेवा की, वो उसकी पालना नहीं करते हैं। तो ऐसे अफसरों के खिलाफ और ऐसे तमाम जो वो संस्थान जिन्होंने इस तरह के नियमों का उल्लंघन किया हुआ है, जिन्होंने जमीन तो 1 रुपए में ली हुई है, लेकिन वो लोग ना गरीब लोगों का इलाज करते हैं और ऐसे स्कूल जो ना कि गरीब विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, ऐसे तमाम संस्थानों के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थी। जिसके बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर जो यूडीएच मंत्री हैं शांति धारीवाल, अब से कुछ देर पहले उन्होंने ये आदेश जारी किया और 15 दिनों के अंदर अंदर अनिवार्य रूप से तमाम जो राजस्थान के नगर निकाय हैं, विकास प्राधिकरण हैं, तमाम जो नगर सुधार न्यास है, उन्हें ये जानकारी भेजनी होगी। तमाम जो आवंटन है उनकी जानकारी मांगी गई है। उसके बाद में इन आवंटनों की जांच की जाएगी। वहां पर औचक निरीक्षण होंगे, विजिलेंस की टीमें बनाई जाएगी, स्पेशल टीमें बनाई जाएगी, वहां पर जांच करेगी आम आदमी के रूप में पहुंच करके, और वो जानने की कोशिश करेंगे कि कौन लोग इस तरह से जनता की जो और सरकार की जो गाड़ी कमाई है। लवली, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रदेश भर में आज शहर शहर बदमाशों का कहर देखने को मिला। बदमाशों ने आज 2 जिलों में मारपीट और लूटपाट कर कई लोगों को नुकसान पहुंचाया है। कोटा, जयपुर में बदमाशों ने घर और होटल में जमकर तोड़फोड़ की। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से बदमाशों ने यहां पर दादागिरी की। ऐसा लग रहा है मानो इन्हें किसी का भी खौफ नहीं है। बदमाशों ने उत्पात मचाया और 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। कोटा के इटावा कृषि मंडी में सोमवार को मंदिर निर्माण को लेकर बड़ा हंगामा हुआ। मंडी की पल्लेदार यूनियन परिसर में मंदिर का चबूतरा निर्माण को लेकर खुदाई करवा रही थी। उसके बाद मंडी प्रशासन की सूचना के बाद पुलिस वहां पर पहुंची और मंदिर निर्माण के काम को रोका गया। पुलिस के पहुंचने के बाद पल्लेदारों ने जमकर हंगामा किया। हालांकि बाद में प्रशासन और पल्लेदारों के बीच हुई बैठक में फैसला हुआ कि मंडी यूनियन कार्यालय के सामने खाली पड़ी जमीन पर चबूतरा का निर्माण करवाया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अर्जुन अरविंद फोन लाइन पर मौजूद है। अर्जुन, किस तरीके से बड़ा हंगामा हुआ है, क्या फिलहाल सब कुछ कंट्रोल में? जी जगती, अभी मामला शांत है। ये दोपहर का घटनाक्रम है। इस दौरान जो पल्लेदार यूनियन है तो वो मंडी का जो एक परिसर था वहाँ पर मंदिर निर्माण करवा रहा था, चबूतरे का निर्माण करवा रहा था। जब मंडी कमेटी जो समिति है उसके सचिव को जब इस बारे में पता लगा तो उन्होंने उस मामले को दिखाया और जमीन का नापतोल करवाया। तो मामला बिना अनुमति के बिना किसी की परमिशन के लिए यहाँ पर जो यूनियन है, पल्लेदार यूनियन, उसके द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा था। बाद में मंडी कमेटी ने पुलिस के सहयोग से उस निर्माण कार्य को रुकवाया और उसके बाद व्यापारी और पल्लेदार और मंडी जो कमेटी प्रशासन है तीनों के बीच में एक मध्यस्थता सौहार्दपूर्ण माहौल के बीच में एक मीटिंग हुई और ये तय हुआ कि जो मंडी का जो कमेटी का जो कार्यालय है उसके सामने जो खाली पड़ी जमीन है वहां पर ये चबूतरा का निर्माण करवाएं और उस बात पर सर्वसम्मति का फैसला हुआ। अब मामला शांत हो गया। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, फिलहाल शुक्रिया। कोटा के बालिता इलाके में घर में घुसकर कुछ बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। बदमाशों ने घर में पत्थर फेंके और वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे बदमाशों ने पूरे घर को तहस नहस कर दिया। पीड़ितों ने पड़ोसी पर आरोप लगाया है कि उसी की ओर से इस दबंगई की घटना को अंजाम दिया गया। बाद में पीड़ित परिवार ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 बदमाशों को यहां से हिरासत में लिया। तो सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे के बाईपास पर स्थित होटल हवेली में तोड़फोड़ और मारपीट का मामला सीसीटीवी फुटेज में सामने आया है। आप देख सकते हैं
किस तरीके से कुछ लोग बाहर से आकर अंदर वाले लोगों पर हमला करते हैं। उसके बाद अंदर से निकले कर्मचारी लाठी लेकर उन पर टूट पड़ते हैं। हमला करने वाले बदमाशों को आखिरकार भागना पड़ता है। इतना ही नहीं, होटल का एक कर्मचारी अकेले ही कई लोगों को खदेड़ने में कामयाब भी हो जाता है। उसके बाद होटल के अंदर से बाहर आए कर्मचारी बदमाशों को पत्थर मार मार कर खदेड़ देते हैं। मामला सामने आने के बाद एसपी सुधीर चौधरी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। और यहां पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ।